5 राज्यों के चुनावों की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और इसमें असम एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा की है। यही नहीं, सिर्फ तमाम अपने दावों को जमीन पर उतारने के लिए कई पार्टियों से गठबंधन भी किया है। भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल एक धुरंधर स्पीकर हैं, असम अस्मिता की बात करते रहे हैं और वो लगातार युवाओं के बीच में लोकप्रिय भी रहे हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है उनकी रणनीति, क्या मुद्दे हैं, क्या वो रोड मैप है जिससे उन्हें लगता है कि कांग्रेस की 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी का जवाब भी देंगे और असम में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सत्ता पे काबिज होने की जो कोशिश है उसको भी कामयाब बनाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर्बानंद सोनोवाल जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि वो क्या रणनीति है, वो क्या मुद्दे हैं, क्या स्लोगन है आपका जिससे आप कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी कहें 15 साल की या जहां वर्चस्व कांग्रेस का रहा है उसको भेदने में आपको लगता है कि आप लोग कामयाब होंगे? बात स्पष्ट है कि पिछले 15 साल में कांग्रेस ने जैसे शासन किया है उस शासन काल में काफ़ी घोटाला हुआ, दुर्नीति हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, लोग जिसके लिए लोगों को काफ़ी भुगतना पड़ा। लोगों ने कोई विकास नहीं देखा और लोगों को जैसे आश्वासन दिया गया था, तरुण गोगोई जी ने सिर्फ 15 साल का ही बात नहीं, पिछली 55 साल से ज़्यादा उन लोगों ने राज किया है असम को। केंद्र में भी उनकी सरकार, राज्य में भी उनकी सरकार। तो जनता ने बहुत विश्वास से तरुण गोगोई जी को 3 बार सत्ता में बैठाया, 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। और इन दिनों में गोगोई जी ने जितना वादा किया, हज़ारों से ज़्यादा वादा किया, वादा का पालन नहीं किया, लोगों को विश्वासघात किया और जो शासन व्यवस्था को इतना उन्होंने कमजोर बनाया दुर्नीति और भ्रष्टाचार के जरिए, और जिसके लिए लोगों को भुगतना पड़ा, इंसाफ नहीं मिला, आम जनता का तो कोई जगह ही नहीं रहा। तो इसलिए जनता को विकास चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सामाजिक सुरक्षा चाहिए, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट चाहिए। हर जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार चाहिए, इज्जत से जीना चाहते हैं वो। तो इसलिए असम इतना पोटेंशियल स्टेट होने के बावजूद आज असम कितना पीछे रह गए। आप देखिए, इतिहास अगर पढ़े तो एक जमाने था जब असम का स्थान सबसे बड़ा, सबसे ऊंचे स्थान था सारे देश में। दुनिया असम को जानता था, चाहे चाय हो, कोयला हो या तेल हो, गैस हो। और असम के जितना खूबसूरत जो माहौल है, वातावरण है, तो इतना अमानत होने के बावजूद क्यों असम पीछे रह गए? इसका कारण क्या है? किसने असम को ऐसा हालत बना दिया? लोगों को मानना है कि ये कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है। तो इसलिए कांग्रेस कोई भी परिवर्तन नहीं ला पाया। एक तो जनता को विकास चाहिए, सुशासन व्यवस्था चाहिए जिसके वजह से लोगों को इंसाफ मिले और समाज में अच्छा माहौल पैदा हो और सबको, सब वर्गों, चाहे जितना वर्गों है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, बिगर असमी सोसाइटी को, ग्रेटर असमी सोसाइटी को सुरक्षा चाहिए। इन 3 विषय पर लोग चिंतित है और लोगों का मानना है कि कांग्रेस तो इन चीज़ों के लिए उनका कोई भी कमिटमेंट है ही नहीं और उनका काबिलियत भी नहीं है। तो अगर इन चीज़ों पर कोई कुछ दे सकता है वो सिर्फ बीजेपी है, क्योंकि पिछले 20 महीना में माननीय मोदी जी ने जो करके दिखाया, सुशासन व्यवस्था को इतना बढ़िया से मजबूत किया, तो इनमें जनता का मानना है, खास करके नई जो पीढ़ी है, विद्यार्थी है, वो अभी फेसबुक हो, ट्विटर हो, उनका जितना भी विचारधारा है उन्होंने यही व्यक्त किया है कि सिर्फ बीजेपी ही हमारे जिंदगी में परिवर्तन ला सकता है। और डेवलपमेंट के सिलसिले में बीजेपी ने पिछले 20 महीना में जो कदम उठाया, असम में ब्रह्मपुत्र का ऊपर अभी 5 नया ब्रिज बनने जा रहा है और रेलवे ब्रिज भी बनने जा रहा है और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का भी नया सिस्टम डेवलप किया गया है। तो जनता का ही मानना ही है कि बीजेपी को लाना होगा परिवर्तन के लिए। इसलिए जनता ने मन तय किया है कि बीजेपी को अगली 2016 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में लाएंगे। एक बात और कही जाती है आपके लिए, आपने ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन से अपनी राजनीति की शुरुआत की। असम अस्मिता के लिए आपको हमेशा से आपने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है, लेकिन जब आप केंद्र में आ गए
और केंद्र के मंत्री हो गए आप, उसके बाद असम से आपकी थोड़ी सी दूरी हुई। असम अस्मिता की आप बात जरूर करते हैं, ये जो एक जिम्मेदारी भी कह सकते हैं, चुनौती भी, मतलब राज्य की तरफ से जिम्मेदारी और चुनाव के लिहाज से आपके कंधों पे दो चुनौतियां साफ दिखाई देती हैं। एक तो क्योंकि आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, अपने लिए एक जीत, और राज्य के तमाम सीटों पर 126 सीटों पर आपको अपना प्रचार करना है। ये दो चुनौतियां किस तरह से आप देख रहे हैं? ये तो हम लोग देखिए, एक बात है, बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता है, निष्ठावान कार्यकर्ता जो है, चाहे बूथ कमेटी हो या पंचायत कमेटी हो, वार्ड कमेटी हो या मंडल कमेटी, जिला कमेटी और स्टेट कमेटी, मरसा, सेल, जो भी है, सब ने हम लोगों ने MP, MLA एक साथ मिलकर काम करने का निर्णय किया है। जैसे एक फैमिली जैसे मजबूत बनने के लिए जो उन्होंने उनकी तरफ से जो भी कदम उठाया जाता है, उसी हिसाब से हम लोगों ने लड़ने का फैसला किया है। पिछली 2014 में भी ऐसे ही लड़ा था। वी फॉट द बैटल एज ए फैमिली, देयर इज ए फैमिली स्पिरिट। तो इसलिए हमारा अंदर का जो भी माहौल है इतना मजबूत है, तो हम किसी को भी हरा सकता है, क्योंकि जनता हमारा पक्ष में है। जनता हमारा शक्ति का आधार है, विश्वास का आधार है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगले दिनों में जो भी चुनौती आएगा उसका सही जवाब दिया जाएगा, और जनता हमारे पक्ष में है, इसलिए हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। सोनोवाल जी, राज्य और केंद्र दोनों के जब चुनाव होते हैं तो लोगों की सोच में बड़ा फर्क होता है। जब केंद्र का चुनाव होता है तो एक केंद्र की सत्ता की तरफ लोग देख रहे होते हैं। राज्य के जब चुनाव होते हैं तो क्षेत्रवाद भी हावी रहता है, क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ लोगों का बहुत झुकाव रहता है। हमने पीछे भी बहुत सारे चुनाव में ये देखा, इस तरह के नतीजे। आपको क्या लगता है, आप बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार, बीजेपी केंद्र की पार्टी, कैसे आप देखते हैं ये जो द्वंद्व क्षेत्र में जाके लोगों के बीच में होता है, उससे किस तरह से आप निपटेंगे? देखिए, बीजेपी ने अभी असम क्षेत्र के जो भी इश्यूज है, चाहे बेरोजगार का इशू हो, चाहे गरीब जनता का इशू, जो भी इशू हो, बाढ़ हो या विदेशी घुसपैठिया का इशू हो, अलग अलग जो भी इम्पोर्टेंट मुद्दा है, उन पर बीजेपी ने ज़्यादा ध्यान दिया है। तो इसलिए लोगों को लगता है कि बीजेपी जैसे हमारा रीजनल इशू को इतना मान्यता दी है, तो बीजेपी के जरिए है इसका हाल निकल सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने मान्यता दी ही नहीं। कांग्रेस ने सिर्फ फॉल्स कमिटमेंट दिया, बीजेपी ने ऐसा कभी नहीं किया है। बीजेपी ने, आप देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठिया को रोकने के लिए, स्थायी व्यवस्था के लिए लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया, जो साहस कांग्रेस ने दिखा नहीं पाया। पिछले कई सालों से लोगों को इंतजार में रखे हुए थे, लेकिन मोदी जी ने सत्ता में आते ही कम दिनों में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट करके यह साबित किया है, हम किसी भी हालत में विदेशी घुसपैठिया को असम आने नहीं देंगे, बाउंड्री सील किया जाएगा। और दूसरी NRC जो है, जो हमारे जेन्युइन इंडियन सिटीजन, जो भी धर्म का मजहब का क्यों ना हो, क्योंकि हमारे हर व्यक्ति को, जेन्युइन इंडियन सिटीजन को सही सुरक्षा दिया जाएगा, सही सुरक्षा दिया जाएगा। और इसलिए NRC अपडेट का काम हम लोगों ने शुरू किया, कांग्रेस ने नहीं किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी असम के प्रतिनिधि होते हुए 10 साल प्राइम मिनिस्टर रूप में उन्होंने काम किया, 10 साल, और तरुण गोगोई जी का 15 साल, एक साथ स्टेट सेंटर, एक तरह से केंद्र भी और राज्य भी, दोनों की एक तरह से सरकार। इतना सुनहरा मौका मिलते हुए भी गोगोई साहब ने कोई ऐसा कमाल नहीं दिखा पाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कोई भी ऐसा बर्निंग इशू को समाधान नहीं किया, इसलिए लोगों का उन पर विश्वास उतर गया है। अगर कोई कर सकता है, सिर्फ बीजेपी ही कर सकता है, ऐसा जनता का मानना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी जनता ने अपना लोकल पार्टी जैसा बीजेपी को अपना लिया है, लोकल पार्टी। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी वो इंप्रेशन नहीं रहा। ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन, अब ये इस इलेक्शन को लोगों ने देखा है कि हाँ, बीजेपी हमारे हर मुद्दे को इतना मान्यता दी है, इतना ध्यान से लिया है, इसके समाधान के लिए जो भी मजबूत कदम उठाया है, तो इसलिए जनता का विश्वास और भी बढ़ गया है। और उस पूरे एक तरह से कह सकते हैं चुनाव का नेतृत्व और कमान आपके हाथ में देके एक बार और ये कहना चाहा कि असम का विकास असम के ही एक नेता के जरिए होगा। ये तो है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो निर्णय
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी और माननीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो वरिष्ठ नेतागण ने लिया है, तो इनसे ये साफ जाहिर है असम का स्वाभिमान को मान्यता दी है। ये बहुत बड़ा निर्णय है। असम का लोगों को इज्जत दिया है बीजेपी ने, तो इसलिए असम हर व्यक्ति इन विषय पर काफी आनंदित है, उत्साहित है। तो इसलिए अगली चुनाव जनता हमारे लिए लड़ रही है, आपके लिए। हाँ। सर्बानंद सोनोवाल का मानना है कि असम में जनता इस समय चुनाव लड़ रही है और अपने पार्टी को चुनेगी, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी जो अस्मिता पे ठेस कहीं ना कहीं लगी थी, उस ठेस के लिए अब वो इस चुनाव में एक विकल्प चुनेगी। हम बात चर्चा को जारी रखेंगे, क्योंकि जो सीमा समझौता हुआ है और सीमा से लगे जो जनजातीय समूह हैं छोटे छोटे, उनमें किस तरह से अपने को एक तरह से बांधने की तैयारी बीजेपी कर रही है, क्योंकि बड़ी चुनौती असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की भी है, उनकी भी एक बड़ी पैठ रही है और एक मजबूत जोड़ रहा है उनका इन जनजातीय समूहों के साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटते हैं वापस। बहुत बहुत बधाई हो, आपने अपने बच्चों को पोलियो से बचा लिया। लेकिन जब तक दुनिया में पोलियो का एक भी केस है, पोलियो का खतरा बना हुआ है। इसीलिए अब सरकार देश में पोलियो इंजेक्शन की शुरुआत कर रही है, ताकि आपके बच्चे को मिले डबल सुरक्षा। अब अपने 1 साल से छोटे बच्चे को टीकाकरण सत्र में पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। क्यों राधा, इससे क्या होगा पता है ना? हाँ दीदी, पोलियो से डबल सुरक्षा हमेशा के लिए। याद रहे, पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। अधिक जानकारी के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र, एएनएम या आशा दीदी से संपर्क करें। मैं अमिताभ बच्चन आज आपके सामने वो कहने जा रहा हूं जो मैंने पहले कभी नहीं कहा। मैं एक रोगी, हेपेटाइटिस बी का रोगी। 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। ऑपरेशन करवाना पड़ा और मेरे शरीर में 60 बोतल खून चढ़ाया गया। खून का कोई एक सैंपल हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड था, जो मेरे लिवर तक पहुंच गया। कई सालों बाद आम जांच के दौरान जब इसका पता चला, तो मुझे यह भी पता चला कि मेरा 1/4 लिवर ही बचा हुआ है। लेकिन सही इलाज के बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और काम कर रहा हूं। हेपेटाइटिस बी से बचने का पहला उपाय है शिशु के जन्म पर पहला टीका लगवाएं और पहले साल में 3 और नियमित टीके लगवाएं। ये आपका पहला कदम होना चाहिए। मुफ्त टीकाकरण के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र जाएं और पूरी जानकारी लें। देखिए, ये जो हेपेटाइटिस बी है, इससे हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। किशोर अवस्था हम सब की जिंदगी का बहुत ही अहम पड़ाव होता है, जिसमें हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरते हैं। इस उम्र में खून की कमी यानी अनीमिया काफी आम है, जिसके कारण कमजोरी, चिड़चिड़ापन और थकान जैसी शिकायतें आती हैं। सप्ताह में एक बार आईएफए की नीली गोली लेना किशोर अवस्था में विकास के लिए सहायक होता है। ये नीली गोली शासकीय शालाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों और शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में निशुल्क मिलती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब किशोर और किशोरियां साप्ताहिक आईएफए की इस नीली गोली का सेवन जरूर करेंगे। भारत में लगभग 3 करोड़ विकलांगजन हैं, किंतु हमारे सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय विकलांगजनों के लिए सुगम्य नहीं है। यही हाल हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बसों तथा रेलगाड़ियों का है। हमारी वेबसाइट्स यदि W3C सुगम्यता मापदंडों को पूरा नहीं करती, तो वे दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए पूरी तरह उपयोगी नहीं है। आइए हम बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें। सुगम्य भारत अभियान। देश का प्रत्येक विकलांगजन अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान स्वावलंबी होकर सम्मान और गरिमा के साथ
जीवन यापन करें। सुगम्य भारत, सशक्त भारत। क्या बात है राशिद, फर्स्ट डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम उदास हो? लेकिन सर वो सोच रहे होगे कि खर्चा कहाँ से आएगा? हाँ, चिंता मत करो, अब जिंदगी की दौड़ में तुम जैसे स्टूडेंट्स को पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारे साथ है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप हमारे लिए सर? हाँ, तुम्हारे लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से जूनियर रिसर्च फेलोशिप या एमफिल के लिए आवेदन दिया है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.minorityaffaires.gov.in पर या कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800112001 पर। सबका साथ, सबका विकास। ये चांदनी का चौक है। ये रविंद्र का सेतु है। मरीना का बीच है ये आजाद का मैदान है। खड़े सिंह का मार्ग है। चित्तरंजन का एवेन्यू है ये। अन्ना का नगर यही है। गंगा की है ये नदी। ये लक्ष्मी की कॉलोनी है। बंकिम का स्ट्रीट है ये। नरीमन का पॉइंट है ये। और मैं तुम्हें इसे गंदा नहीं करने दूंगा। यहाँ कचरा नहीं फेंकने दूंगी। पान नहीं थूकने दूंगा। केले का छिलका नहीं फेंकने दूंगी। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। आज हम बात कर रहे हैं असम के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के सर्बानंद सोनोवाल से। सर्बानंद जी, सीमा समझौते का इंतजार एक लंबे समय से यहाँ के असम के लोग कर रहे थे, लेकिन जो जनजातीय समूह हैं जो सीमा में है और जो ऊपरी असम और निचली असम का जो एक तरह से ये भी एक द्वंद्व भी रहा है और बटा हुआ दिखाई देता है असम इन दो हिस्सों में, जहाँ पे एक हिस्से में तो आपको लगता है कि आपकी पहुंच है, लेकिन दूसरा हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण का भी शिकार होता रहा है। ये चुनौती कितनी बड़ी दिखती है? देखिए, असम में जो भी लोग बसे हुए हैं सदियों से, सबको साथ लेके हम आगे चलना चाहते हैं। असम का विकास के लिए आप सब लोगों ने मानते हैं किया है कि हमको एक साथ चलना होगा, एक साथ मेहनत करना होगा, एक साथ जुड़ना होगा। हिंदू हो या मुसलमान हो, जो मुसलमान सदियों से 800 साल से असम में बसे हुए हैं, जो असमिया मुसलमान हैं, तो वो भी हमारा साथ है। अगर कोई नहीं है तो विदेशी घुसपैठिया नहीं है हमारा साथ, लेकिन हमारा साथ जो भी है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या बुद्धिस्ट हो, जैन हो या सिख हो, तो हम सब लोगों ने तय कर लिया है कि हमको एक साथ मिलकर अपना जमीन का जो भी मर्यादा जो है, मातृभूमि का जो मर्यादा है, उसको रक्षा करना है। तो इसलिए असम, मुझे लगता है कि अगले दिनों में जो लड़ाई हम कांग्रेस और AIUDF के खिलाफ लड़ने जा रहा है, तो इस लड़ाई हम एक साथ मिलकर लड़ाई करेंगे और हमारा जीत निश्चित रूप से हासिल होगा। AIUDF कितनी बड़ी चुनौती आपको लगता है? AIUDF और कांग्रेस AIUDF दोनों जैसे दे आर द टू साइड ऑफ ए कॉइन, ऐसा है। कई सालों से दोनों ने असम को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ये जनता को अभी पता चल गया है, तो इसलिए जनता ने मान लिया है असम का अगर दो बड़ा दुश्मन है ये AIUDF और कांग्रेस, उसको जैसे भी हो हमको मिलके हराना है और हमारा मुल्क का जो हुकूमत हमारा हाथ में होना चाहिए, किसी भी हालत में उनका पास नहीं जाना चाहिए। इसलिए जनता ने तय कर लिया है। अगर जनता का अदालत ने अगर ये फैसला लेने का निर्णय किया है, तो मुझे नहीं लगता है उसमें जो भी जैसा भी चुनौतियां है उसका हम जवाब नहीं दे पाएंगे, इसका जवाब दे पाएंगे हम। आपने दो पार्टियों के साथ समझौता किया
और टिकट की घोषणा भी हो गई है। उस घोषणा में कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा। जिस तरह से हम लोग देखते रहे हैं कि जब गठबंधन होते हैं तो उसमें जो एक तरह से एक खींचतान जो होता है, वो खींचतान इसमें नहीं दिखाई दे रहा। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी निश्चिंत और अपनी रणनीति जो पैनी की है उस पर काफ़ी उसे विश्वास दिखाई दे रहा है, और अपने सहयोगियों पर भी? ऐसा है कि हमने जैसे पहले एक नीति अपनाया, क्योंकि कांग्रेस और AIUDF को डिफीट करने के लिए हम जितना भी लोकल जो भी कम्युनिटी है, उनके जो भी संगठन है, पार्टी है, सबसे हम रिश्ता जोड़ेंगे और हमारा कॉमन गोल होगा टू डिफीट कांग्रेस एंड AIUDF। हमारा ये चुनाव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है, इसलिए इस चुनाव के जरिए हम सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए नहीं, असम को बचाने के लिए, असम बच गया तो देश का इज्जत बच गया। इसलिए सब लोगों ने तय किया है, ये हमारा जो ग्रेटर असमीज सोसाइटी है, सदियों से जो बसे हुए हैं, जैसे असमिया है, मारवाड़ी है, बिहारी है, बंगाली है, नेपाली है, पंजाबी है, तो हम लोगों ने एक साथ मिलकर इस लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। तो मुझे लगता है कि अगले दिनों में जो भी हमारा गठबंधन हो रहा है, अभी AGP का साथ हुआ है, राभा का साथ हुआ है, बोरू का साथ हुआ है, टिवा का साथ हुआ है, और भी कई जनगोष्ठियों का साथ, हाँ, उनका साथ भी हमारा रिश्ता बन गया है। तो बाकी संप्रदाय का साथ भी हमारा रिश्ता बन गया है। सारा जो भारतीय मुसलमान है, असमिया मुसलमान है, उन लोगों ने हमारा साथ देने का उन्होंने निर्णय किया है। तो मुझे लगता है कि हमारा फोर्स बहुत मजबूत बन गया, और इसलिए कोई भी दुश्मन का साथ मुकाबला करने के लिए हमारा कोई चिंता का बात नहीं। सर्वधन जी, आपका आत्मविश्वास तो दिखाई दे रहा है, लेकिन तरुण गोगोई जी की जो बात की जाती है, उनके लिए कहा जाता है कि उनका जो स्वभाव, जो रणनीति, राजनीति इतने सालों की रही है, उसमें जो छोटे छोटे जनजातीय समूह हैं उनके साथ उनका एक व्यक्तिगत संबंध रहे हैं, और उनकी एक नज़दीकी रही है, उनकी एक कोमलता रही है, और यही एक वजह रही है कि वो साध लेते हैं। क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी अगर आज है तो आज से 5 साल पहले भी इसी की बात हो रही थी, मगर उन्होंने फिर इस चुनाव को जीता। तो क्या आपको लगता है इसके लिए क्या रणनीति आप लोगों की? देखिए, अभी गोगोई जी का जो रणनीति अभी जनता को मालूम हो गया है। कितना लोगों को आप बेवकूफ़ बना पाएंगे, क्योंकि 15 साल से आपने यू हैव बीन मेकिंग द सेम कमिटमेंट एंड एक टाइम एंड अगेन यू हैव बीन ब्रेकिंग इट। सो इसलिए जनता को ऐसा लगता है कि गोगोई साहब का व्यक्तित्व में वो हिम्मत नहीं रहा जो हमारे लिए परिवर्तन ला सकता है, उनका काबिलियत नहीं रहा, क्योंकि बोलने से तो चलेगा नहीं, करना होगा। करने के लिए आपको हिम्मत भी चाहिए, और आपका ईमानदार भी होना जरूरी है, इंसानियत भी चाहिए। तो इन चीज़ों का कोई भी जनता ने इन दिनों में, पिछले 15 साल में, उनको देखने के लिए मौका नहीं मिला कर्मों के जरिए गोगोई साहब की। तो इसलिए जनता को मानना है कि नहीं, गोगोई साहब हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटेड मेनी टाइम्स एंड ही इज़ ए ग्रेट फेलियर, लोगों का मानना है। अभी जो नई पीढ़ी है उनको नतीजा चाहिए, उनको विकास चाहिए, उनको एक अच्छा जिंदगी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कमज़ोर रहे, वो मजबूत बनना चाहते हैं। असम का इतना पोटेंशियलिटी है, इतना पॉसिबिलिटीज है, तो उनको लगता है कि कोई अगर अच्छा नेतृत्व दे तो असम विकास की सिलसिले में बहुत आगे जा सकता है, हिंदुस्तान का 1 नंबर स्टेट बन सकता है इंडिया का, ऐसा नई पीढ़ियों का मानना है। तो इसलिए अगले दिनों में ऐसा नेतृत्व की उनकी अपेक्षा है। हेमंत बिस्व शर्मा अपने 9 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, ये किस तरह का संदेश लोगों में गया इस टूटने को कांग्रेस से? कांग्रेस कमजोर बन गया, कांग्रेस कमजोर बन गया, और कांग्रेस का कॉन्फिडेंस अभी कुछ भी नहीं रहा। अभी जो चल रहा है वो दिखावा है। कांग्रेस सिर्फ अखबारों में अभी बचा हुआ है, जनता के हृदय में नहीं, कॉन्फिडेंस में नहीं, विश्वास में नहीं, ग्राउंड स्तर पर कोई इनका जगह नहीं रहा। क्योंकि उन्होंने जैसे 2001 में वो ब्लैंकेट और मस्कीटो नेट से उन्होंने अपना राजनीति शुरू किया, गोगोई जी ने अभी भी उसको जारी रखा है। यानी कि अभी भी मैंने कौन दिन आपको शायद मालूम होगा कि कई महीना से अभी उन्होंने
अपना डिस्ट्रीब्यूशन जारी रखा है, ब्लैंकेट एंड मस्क्यूटो नेट। तो उन्होंने नेशनल हाईवे के पास में बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाया है, 15 साल का विश्वास, 15 साल का विकास। लेकिन अगर विकास हुआ ही है तो 15 साल पहले आपने मस्क्यूटो और ब्लैंकेट से आपने शुरुआत शुरू की थी। किया और अभी भी इसको जारी रखा है। कम से कम अगर विकास हुआ होता तो कम से कम स्कूटी मिला होता तो ठीक था, लोगों को मानना था हाँ विकास अभी मस्क्यूटो नेट से स्कूटी तक चलाया वो भी नहीं बन पाया। दैट मीन्स द स्टैग्नेंसी ऑफ डेवलपमेंट, ये स्पष्ट दिखा दिया। सर्बानंद जी, आपके सपने का असम क्या है जो आप इस चुनाव से असम की जनता को देने को सोच रहे हैं अगर आप सत्ता में आते हैं? विकास विकास विकास। उस विकास में क्या क्या और होगा? विकास के जरिए जनता को सुरक्षा मिलेगा, स्वाभिमान जनता को बढ़ेगा, और सबसे बड़ा बात है कि असम का जो भी पोटेंशियलिटीज है, पॉसिबिलिटीज है एंड प्रॉस्पेरिटीज है वो उभर के आएगा। दुनिया देखेंगे असम को कितना मजबूत राज्य है। आपको क्यों लगता है कि असम के लोग असुरक्षा की भावना में जी रहे थे, असुरक्षित हैं? असुरक्षित इसलिए है जब शासन व्यवस्था बिगड़ जाता है, जो भी अधिकारी है, कर्मचारी है, उनको अगर नेता अगर दिशा नहीं देता है, जो आपको ईमानदारी का अगर संदेश नहीं मिलता है, उनको सिर्फ दुर्नीति और भ्रष्टाचार का संदेश मिलता है, तो ये शासन व्यवस्था के जरिए आप समाज में शांति व्यवस्था कायम नहीं रख सकते, क्योंकि यू विल हैव टू मेक एवरी ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज of the administrative system committed and honest and devoted to the cause of the people of the state. वो नहीं रहा. It is because of the corrupt practices of the Congress right from chief minister's level to the lowest level of leaders. So that's the way they have destroyed the entire system. इसलिए जनता अभी किसी भी हालत में कांग्रेस का पक्ष पे नहीं है, नहीं रहेगा, और डेवलपमेंट के सिलसिले में जनता अभी बीजेपी का साथ दे रहा है। एक बात और अंत में, 34% माइनॉरिटी है, अक़लियत जिसे कहते हैं, और जनजातीय समूह की भी एक बड़ी संख्या है। माइनॉरिटीज़ को बड़े पैमाने पर देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी से एक दूरी रही है। यहाँ पर जब इतनी बड़ी संख्या में है तो जो जीत का जो दावा है आपका, उसमें कितना आड़े आते दिखाई दे रहा है या कितना आप साध पा रहे हैं? जो विदेशी घुसपैठिया है तो उनको रोकने के लिए अभी जो हमारे बोनाफाइड इंडियन सिटीजन जो है, सारे भारतीय मूल के जो भी लोग बसे हुए हैं असम में, असमिया, मैंने पहले भी बताया आपको, सबने अभी ये महसूस किया है कि जैसे भी हो हमें एक साथ लड़ना है, क्योंकि हमारा जितना भी है आंकड़ा, द टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज, अगर हम सब एक साथ मिल जाए तो हम उसको डिफीट कर सकते हैं। ये मौका भी आया है, ये माहौल बन गया है अभी असम में, पहले ऐसा नहीं था। तो आपको लगता है कि ध्रुवीकरण की राजनीति होती रही है असम में, जिससे लोग अब एक तरह से कह सकते हैं आजे जा गए हैं, अब ऊब गए हैं और उससे अब बाहर निकलना चाहते हैं, निजात चाहते हैं? लोग एक साथ मिलकर अपना जमीन का रक्षा करना चाहते हैं, सुरक्षा करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि पहली बार के लिए लोगों का ऐसा उपलब्धि हुआ है। हम लोग इतना दिन अलग अलग रहे, हम जो कमजोर बन गए। हम नहीं रहेंगे अलग अलग, हम साथ साथ रहेंगे, सबका साथ सबका विकास, इसी नीति पर आधारित अभी असम में समाज व्यवस्था बन गया है। बीजेपी ने बनाया है इस समाज व्यवस्था को, और इसलिए सब कोई लोग अभी इस व्यवस्था पर चलने के लिए तैयार हो गया। तो सर्बानंद सोनोवाल का मानना है कि असम के लिए ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, असम की जनता के लिए महत्वपूर्ण है। जिस तरह से वो अपनी तमाम समस्याओं के लिए विकल्प की तलाश कर रही है, देखना होगा कि किस तरह से असम की जनता अपने भविष्य के लिए किसे चुनती है। लेकिन हमारी शुभकामनाएं सोनोवाल जी आपको बहुत बहुत चुनाव के लिए। शुक्रिया डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए।